अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सजाद गैलरी। आज हम आपको लेकर चलेंगे हसन अब्दाल के पहाड़ों में वाक़या एक ऐसे रूहानी मकाम पर जहां सदियों पुरानी दास्तानें मौजूद हैं। ये है ज़िंदा पीर वली कंधारी। जैसा कि आपको पता है, मैं ऊपर वली के दरबार पर जा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, हद निगाह देख सकते हैं, काफ़ी हाइट है और चलना दुश्वार है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को जब इरादे मजबूत हों। हसन अब्दाल ज़िला अटक का एक खूबसूरत और तारीख़ी शहर, जहाँ सिखों का मुक़द्दस मकाम गुरुद्वारा पंजा साहब तो है ही, लेकिन इसके पहाड़ों पर छुपी एक और शख्सियत की कहानी भी है। बाबा वली कंधारी, जिन्हें ज़िंदा पीर कहा जाता है। दरबार पे बहुत हाइट पे है, ये आप देख सकते हैं, वो दूर तक लोग नज़र आ रहे हैं आपको। हाइट बहुत ज़्यादा है। बाबा वली कंधारी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार से बताया जाता है। रवायत में है कि वो एक वली अल्लाह थे जो अल्लाह के ख़ास बंदों में शामिल थे। इनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने पहाड़ पर बसेरा किया और एक चश्मा जारी किया जो नीचे हसन अब्दाल के वासियों के लिए पानी का ज़रिया बना। इसी चश्मे को आज भी पीर वाला चश्मा कहा जाता है। बाबा जिंदा पीर के दरबार पे इसके टॉप पे पहुंच चुका हूं। चलते हैं, मेरे साथ रहिए। ये इनका मेन एंट्री पॉइंट है। चलो, हम पहुंच चुके हैं जी इसके टॉप पे। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि ज़ोहर का टाइम है। उसके बाद हम फिर उनकी जो बैठक है उनकी तरफ लौटेंगे। गुरु नानक और पंजा साहब से ताल्लुक़ क्या है? यहाँ एक दिलचस्प और मशहूर वाक़या भी जुड़ा है। रवायत के मुताबिक जब सिखों के पहले गुरु नानक देव जी हसन अब्दाल तशरीफ़ लाए तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ी। वली कंधारी ने इनकार कर दिया। इस पर गुरु नानक ने एक चट्टान पर हाथ मारा और वहाँ से पानी जारी हो गया। कहा जाता है कि इसी चट्टान पर इनके हाथ का निशान पड़ गया जो आज गुरुद्वारा पंजा साहब में महफूज है। हम आ चुके हैं जी अंदर। ये देखिए, ये वो बैठक है, ये वो तख्त है जहाँ पर वली कंधारी बैठते थे। अब आपको बताते हैं कि ज़िंदा पीर की पहचान। बाबा वली कंधारी को ज़िंदा पीर क्यों कहा जाता है? कुछ रवायत के मुताबिक वो अचानक पहाड़ से गायब हो गए और लोगों ने इन्हें मुर्दा नहीं देखा। इनके मानने वाले आज भी यकीन रखते हैं कि वो ज़िंदा है। बहुत ही हाइट पे खूबसूरत तरीन ये जगह है। पूरा हसन अब्दाल यहाँ से नज़र आता है। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बाबा पीर, बाबा जिंदा पीर वली कंधारी, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और एक हैरत की बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आके मुझे एक चीज़ का पता चला है, वो ये कि ये उनकी कब्र मुबारक नहीं है, ये उनकी बैठक थी। ठीक है, जिंदा पीर उनको इसलिए कहा जाता है कि वो यहाँ यानी कि दुनिया की जो आँखों से वो ओझल है और उस वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। ठीक है, तो ये उनकी बैठक थी, ये उनका तख्त था जहाँ पर वो बैठते थे। तो ये मेरे लिए तो बड़ी एक हैरानकुन बात थी। आपसे भी शेयरिंग की है इसकी। ये मकाम सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहब के लोग भी यहाँ आते हैं। हसन अब्दाल की पहाड़ियाँ जैसे मुख्तलिफ़ अक़ायद के लोगों को एक ही रूहानी मुकाम पर इकट्ठा करती हैं। यहाँ कर सुकून का एहसास होता है और इंसान अपनी दुनियावी परेशानियों से कुछ लम्हे दूर हो जाता है।